हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की झाबुआ की खबर के साथ। कांग्रेस विधायक का विवादित बयान सामने आया, जहां थांदला के विधायक वीर सिंह भूरिया ने बयान दिया है। बीजेपी उम्मीदवार को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया और कहा कि बीजेपी उम्मीदवार को कोई पहचानता नहीं है, वो भिलाला है, डाकू है, चोर लोग हैं। हमारे भूरिया जी को सब जानते हैं। विधायक रहे, सांसद रहे, पूर्व मंत्री रहे। अनीता नागर सिंह चौहान है बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार। और इस बीच ये विवादित बयान जो कि अब वायरल हो रहा है, कांग्रेस के विधायक ने दिया ये विवादित बयान और कहा कि कौन जानता है बीजेपी के उम्मीदवार को। उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का उस भाई को कोई पहचानता है? वो बिलाला है, वो डाकू चोर लोग है, वो चोरी करने वाले लोग हैं। वो कहाँ के लोग हैं? अलीराजपुर के, उनको कोई जानता है? और अपने लोग कोई उनको पहचानता है? और भूरिया साहब को थांदला के एमएलए रहे, फिर 4 बार और 5 बार लोकसभा के मेंबर रहे, अपन लोगों ने जिताया, भारत सरकार में मंत्री रहे। तो सुना आपने कांग्रेस विधायक का क्या कहना था। उनका यह कहना था कि बीजेपी उम्मीदवार को कौन जानता है, वो भिलाला है, डाकू है, चोर लोग हैं। इस तरह के बयान कांग्रेस के विधायक देते हुए नजर आए। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी उम्मीदवार को इस तरह की बातें कहना, सीधे तौर पर हम कह रहे हैं कि चोर कहना और तमाम चीजें कहना, ये किस तरह की राजनीति है? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल अगर लोकतंत्र की बात करूं तो इस तरह के शब्दों को लेकर पहले ही चुनाव आयोग ने साफ किया था कि व्यक्तिगत हमले नहीं होंगे, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं होंगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो राजनीतिक लोग हैं वो बाज नहीं आ रहे और लगातार व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा मामला झाबुआ का है और झाबुआ रतलाम लोकसभा क्षेत्र से जो कांतिलाल भूरिया को पार्टी ने अपना बनाया और जब वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो थांदला से विधायक वीर सिंह भूरिया का ये वीडियो जो है अब वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह वहां से जो महिला प्रत्याशी हैं बीजेपी की, उनके खिलाफ या उनके समाज के खिलाफ लगातार वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनको चोर और डकैत कहने का जो शब्द है वो इस वीडियो में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और ये देखिए, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तो अभी प्रचार प्रसार शुरू हुआ है। उसी दौरान जो नेताओं के इस तरह के विवादित बोल या ये कहें कि व्यक्तिगत हमले जो है वो शुरू हो गए। हालांकि निर्वाचन आयोग ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ तौर पर कहा था कि राजनीतिक लोगों को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, राजनीति में शुचिता होना बहुत आवश्यक है। लेकिन उसके बावजूद भी राजनेता जो है वो मानते नहीं है और यही उसकी ये बानगी है। निश्चित तौर पर देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से कांग्रेस की एक बड़ी नेता ने जो जिस तरीके से एक विवादित बयान दिया था, वो पूरा मामला जो है वो निर्वाचन आयोग तक पहुंचा था, चुनाव आयोग तक पहुंचा था। निश्चित तौर पर यह मामला जब सीधे तौर पर प्रत्याशी को चोर और डकैत कहा, निश्चित तौर पर इस बीजेपी इस मामले को ऐसे ही जाने नहीं देगी, बल्कि निर्वाचन आयोग में भी इसकी शिकायत निश्चित तौर पर की जाएगी। हालांकि बीजेपी की जो प्रतिक्रिया आई है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पहले से ही कांग्रेस के जो लोग हैं वो बाहुबल के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, लोकतंत्र में उनका कोई भरोसा नहीं है और वो लोगों को डराना धमकाकर ही चुनाव जीतते रहे हैं। तो ऐसे में ये बयान उनका कहीं ना कहीं पार्टी की जो प्रत्याशी है कांतिलाल भूरिया, उनकी मुसीबतें भी बढ़ा सकता है। हालांकि कांग्रेस इस पूरे बयान को लेकर कह रही है कि देखिए, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हुआ, सरकार ने जिस तरीके से योजनाओं में अगर कमीशन खोरी की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनका कहने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि सरकार को लेकर है। देखिए, एक बात खास और भी है कि जो वहां से प्रत्याशी बनाई गई है उनके पति मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी है, तो ऐसा उनका कहना है कि मंत्री जी की जो विभाग में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता गुलरेज जी। जिस तरीके की राजनीति अब होने लगी है लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, हालांकि आचार संहिता का उल्लंघन भी है, किसी को भी विवादित बयान देना या किसी के व्यक्तित्व पर जाकर इस तरह के बयान देना आचार संहिता के खिलाफ है, क्या कहेंगे? ये एक अभिनेत्री जो इसको टिकट दिया मंडी से, उसके विषय में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और इनकी सोशल मीडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष किस प्रकार की टिप्पणी करती है, फिर बाद में उससे मुकरती है, किसी और ने पोस्ट कर दिया, या फिर आपको ये भी याद होगा कि कुछ महिलाओं के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी कि 24 कैरेट कमाल, टंचमाल, आइटम। तो ये पुरुष हो स्त्री हो, किसी की इज्जत कभी कर नहीं सकते। भद्दी बातें करना, झूठी बातें करना, वो गंदी बातें करना, इनके
चरित्र में शुमार हो चुका है और ये वो काम करते हैं। और जहां तक बात है कि कोई जानता नहीं है बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, तो इनसे जरा ये पूछिए कि इंदौर में आपका प्रत्याशी जो है उसको आपने उज्जैन से इंपोर्ट किया, कौन जानता है? जो आपने मंदसौर भेजा, आनंद जाट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जी भी जुड़ गए हैं। आनंद जी, ये किस स्तर की राजनीति है, क्या मुझे आप बताएंगे? क्या चुनाव के पहले व्यक्तिगत टिप्पणियां करना, किसी को चोर कहना और इस तरह के विवादित बयान देने से क्या वोट मिल जाएंगे आपको? साधारण सा एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। अगर पति मंत्री है और पत्नी सांसद का टिकट पा गई है, तो इसे आप लोग परिवारवाद की श्रेणी में रखेंगे या नहीं रखेंगे? मेरा जवाब ये दीजिए कि कांग्रेस विधायक ने, मुझे बस इतना बताइए ना। आप मुझे पहले बताइए, मेरा सवाल तो इस खबर से जुड़ा हुआ है ना, पहले इसका जवाब दे दीजिए ना कि कांग्रेस विधायक ये बयान देते हैं कि बीजेपी उम्मीदवार को कौन जानता है, ये चोर है तो और तमाम ऐसी चीजें मैंने कहा जो मैं बोल भी नहीं सकती। आपका क्या नाम है? अंकिता नाम है ना? बोलिए। हाँ, अंकिता जी, प्रश्न तो यही है कि उनके पति को सब जानते हैं, उन्हें कौन जानता है? यही तो कहा है, परिवार ही उनकी पहचान है और परिवारवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको? गुलरेज जी, उनकी पहचान परिवारवाद है और भाजपा ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? मतलब भाजपा करे तो रासलीला और दूसरे करे तो क्या समस्या है भाई? परिवारवाद की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज बुरी तरह हार रही है रतलाम झाबुआ में, इसलिए जो है मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए व्यक्तिगत स्तर की राजनीति पर उतारू है। आनंद जी, क्या आपने विधायक जी के बयान को सुना है? मैं तो बस आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने जो प्रश्न पूछा मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। आपने वो बयान पहचानता है? परिवारवाद है या नहीं? मुझे जवाब दीजिए, झाबुआ में कांग्रेस विधायक ने जो बयान दिया क्या वो बयान आपने सुना? ये जो है ये महोदय परिवारवाद है या नहीं? बैठे हैं जाट ये परिवारवाद कहता है या नहीं कहता है? की कोशिश कर रहे हैं। गुलरेज जी, परिवारवाद का आरोप लग रहा है, कह रहे कि उन्हें कोई नहीं जानता, उनके पति को सब जानते, इसलिए हमने ऐसा कहा, लेकिन चोर और डाकू थोड़ी ना कहा जाता है। नहीं, ये तो परिवारवाद है या नहीं है? आनंद जाट, सुन लो जरा, सुन लो। केवल इतना बताए, परिवारवाद है या नहीं? मैं इनकी किसी भी गुगली में फंसने वाला नहीं हूँ। आपने अपमान किया एक महिला का, एक महिला उम्मीदवार का, उसके बाद आप बातें बता रहे हो। तो मीडिया आपसे पूछता है तो प्रधानमंत्री जो है कभी आप कंगना रनौत के विषय में मंडी वाली महिलाओं का अपमान तब होता है जब कभी आप आइटम कहते हो, छोड़ देते 24 कैरेट कहते हो। बेशरम, बदतमीज, निर्लज्ज लोग हो और जनता आपको जवाब देगी आपकी चलिए ठीक है, मैं व्यक्तिगत टिप्पणियों को बढ़ावा नहीं दूंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये कांग्रेस विधायक के बोल हम आपको सुना रहे थे और देखिए जो प्रवक्ता है उनका क्या कहना था। हालांकि कांग्रेस विधायक की तरफ से सीधे तौर पर यह कहना था कि